अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसके बारे में हर औरत बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती है, चाहे उसकी अर्ली प्रेगनेंसी है या फिर अभी वो कंसीव करना चाह रही है या उसकी प्रेगनेंसी चल रही है कि प्रेगनेंसी में जो है वो पीरियड्स होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन 100% क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको सारे फैक्ट्स बताने वाली हूँ, साइंस बताने वाली हूँ और आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आपको कब जो है डॉक्टर के पास विजिट करने की ज़रूरत है और कौन से साइंस जो है वो डेंजर है। लेकिन उससे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें, चाहे कुछ भी कमेंट करें, अच्छे बुरे कुछ भी, लेकिन आपने कमेंट लाजमी करना है। इसके साथ साथ आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि जिस तरह हमारी ये इतनी अच्छी फैमिली बनी है 1 लाख की, तो मेरा ये सेकंड चैनल है, इसके ऊपर मैं ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोज़ जो है वो शेयर कर रही हूँ, अपने रिव्यूज़, ऑनेस्ट रिव्यूज़ दे रही हूँ। तो अगर आप चाहें, आपका दिल माने, तो इसको भी लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यही बात कि क्या प्रेगनेंसी में पीरियड्स होते हैं, तो इसका सिंपल जवाब है कि प्रेगनेंसी में रियल पीरियड्स नहीं होते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग हो रही है या फिर अगर आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होने वाली है, मतलब कि जैसे ही आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं और आप कंफ्यूज होते हो कि मेरे पीरियड्स आ रहे हैं या फिर मैं प्रेगनेंसी मुझे हो चुकी है, मैंने कंसीव कर लिया है, उस टाइम पे आपको जो ब्लीडिंग होती है या आपको पीरियड्स जैसा पेन होता है, उसको आपने डिफ्रेंशिएट कैसे करना होता है रियल पीरियड से, क्योंकि वो भी आपके रियल पीरियड्स नहीं होते हैं। सपोज अगर आपके पीरियड्स आने वाले थे और आपने कंसीव कर लिया है, लेकिन उस टाइम पे स्टार्टिंग में आपको जो है वो हल्की फुल्की सी ब्लीडिंग हुई है, दाग लगा है, तो वो एक साइन होता है कि आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चा अपने आप को यूट्रस में इम्प्लांट करता है। तो आपको हो सकता है कि थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो, लेकिन ये आपके पीरियड्स के टाइम के आसपास ही होती है। इवन कुछ लोगों को तब पता भी नहीं होता है कि उन्होंने कंसीव कर लिया या नहीं किया, क्योंकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बाद ही आपका प्रेगनेंसी का टेस्ट किया जाता है, जिससे आपकी प्रेगनेंसी कन्फर्म की जाती है, क्योंकि इस ब्लीडिंग के बाद ही आपका जो है वो HCG हार्मोन, जो प्रेगनेंसी हार्मोन होता है आपकी बॉडी में, वो इंक्रीज़ करता है। तो आई होप कि आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। लेकिन आपने इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड्स में कैसे फ़र्क करना है, देखिए जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है ना, वो बहुत कम होती है। वो आपकी ब्राउन कलर की हो सकती है, जैसे ब्राउन स्पॉटिंग होती है, या फिर आपकी बिल्कुल हल्की फुल्की ब्लीडिंग होगी, लाइट पिंकी से कलर की, आपकी 1 या 2 दिन तक चल सकती है। पीरियड से भी अक्सर पहले आपको नॉर्मल ब्राउन कलर का डिस्चार्ज होता है या फिर ब्राउन कलर के ब्लीडिंग होती है, लेकिन उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है पीरियड्स की, लेकिन जो आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है वो बिल्कुल हल्की सी होती है। तो आप यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर सकती हो। इसके अलावा जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का दर्द होता है वो बहुत ही लाइट होता है, लेकिन आपके पीरियड्स का दर्द जो है वो ज़्यादा हो सकता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग सिर्फ 1 या 2 दिन तक रह सकती है, लेकिन वक्फे वक्फे से होगी। जो पीरियड्स होते हैं वो आपके रेगुलर ही स्टार्ट हो जाते हैं और आपको हैवी पीरियड्स होते हैं और 3 से 7 दिन के टाइम तक वो आपके रहते हैं। तो इस तरह आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कि अगर आपको प्रेगनेंसी के बिल्कुल स्टार्टिंग में हो रही है। अब बात करते हैं कि आपके बिल्कुल प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में आपको पीरियड्स जैसा दर्द भी होता है, तो उस टाइम पे आपने किस टाइम पे परेशान होना है। देखिए जो बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको दर्द होता है ना, वो आपका रिलैक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। जब आप कंसीव कर लेते हो तो आपकी यूट्रस जो है, बच्चादानी, वो फैलती है बच्चे को एडजस्ट करने के लिए, तो उसकी वजह से भी आपको हल्का फुल्का सा दर्द होता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ बाहर की तरफ आ रही है, आपको प्रेशर फील होता है। ये सब हार्मोन्स की फ्लक्चुएशन की वजह से होता है। लेकिन अगर ये दर्द आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसके साथ आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, या आपके पेट के एक तरफ दर्द हो रहा है और काफ़ी सीवियर हो रहा है, तो वो आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। उसका आपको स्कैन से पता चलता है, अल्ट्रासाउंड करवा के आपको पता चलता है। लेकिन अगर आपको वैसे जो नॉर्मल हम इन कंडीशंस में इस दर्द को मानते हैं कि अगर आपको हल्का फुल्का सा दर्द हो रहा है, थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा है, कमर में भी हो रहा है, पेट के निचले हिस्से में भी हो रहा है, लेकिन उसके साथ आपको कोई भी ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो ये आपका नॉर्मल होता है। लेकिन अगर आपको बुखार हो चुका है, चक्कर आ रहे हैं और इसके साथ साथ आपको बैक में पेन है और ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो गई है, तो अगर आपने कंसीव भी किया हुआ है तो आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है और अपना अल्ट्रासाउंड करवाना है, ताकि वो ये चीज़ चेक कर लें कि क्या कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हर प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग पॉसिबल भी है और कई प्रेगनेंसीज में ब्लीडिंग नहीं भी होती है, तो हर ब्लीडिंग को हम इतना सीरियस भी नहीं लेते हैं। लेकिन अगर आपको ब्लीडिंग स्टार्ट भी हुई है तो उस टाइम पे भी कोशिश की जा सकती है कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आपकी प्रेगनेंसी को सेव किया जा सके, इसलिए आपने ये साइंस देखते हुए डॉक्टर को विजिट कर लेना है। अब इसके अलावा और भी क्या रीजंस हो सकते हैं, अब ये तो स्टार्टिंग की बात होगी। अब आगे चल के प्रेगनेंसी में अगर कहीं पे भी आपको ब्लीडिंग होती है, दाग लगता है, तो वो किस लिए होता है। या तो आपकी सर्वाइकल इरिटेशन हो सकती है, मतलब कि आप अपने हस्बैंड से मिले हो तो उस टाइम पे आपको थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है, दाग लग सकता है, वो नॉर्मल होता है, उसमें आपने परेशान नहीं होना है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा आपको दर्द हो रहा है तब आपने फ़ौरन डॉक्टर को विजिट कर लेना है। इसके साथ जो है आपकी हार्मोन्स फ्लक्चुएशन होती है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चादानी के अंदर जो है वो खून जमा हो जाता है, लेकिन इसका भी अल्ट्रासाउंड से ही पता चलता है। अगर आपको पेन काफ़ी ज़्यादा हो रही हो, आपको ब्लीडिंग हो रही हो, तो उस टाइम पर आप डॉक्टर को विजिट कर लो, तो आपका अल्ट्रासाउंड कर लेती है, उसी से हमें पता चल जाएगा कि आपकी ब्लीडिंग किस रीज़न की वजह से हो रही है। अब आप घर में क्या कर सकते हैं, अगर कभी आपको इस तरह का कोई साइन आता है तो आपने बेड रेस्ट करना है। वाकई आपने बेड रेस्ट करना है, इसमें आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हो।
इसके साथ आपने अपने कोई भी हैवी चीज़ नहीं उठानी है। अगर आपका बच्चा कोई पहले से है, बड़ा है, आपने उसको नहीं उठाना है। आपने प्रॉपर जो है वो अपनी हाइड्रेशन रखनी है, पानी ज़्यादा पीते रहना है और इसके साथ साथ अपना रूटीन जो है वो चेकअप करवाना है और कोई भी मेडिसिन आपने डॉक्टर की एडवाइस के बगैर नहीं लेनी है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। कोई टॉपिक है, आप मुझे वो सजेस्ट कर सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।